एक बार सोचिए, हमारी धरती पर एक ऐसी जगह है जहां कभी अमेज़न के घने जंगलों की तरह ऊंचे ऊंचे पेड़ और अनगिनत जीव जंतु रहते थे। लेकिन अब वो क्षेत्र अचानक विशाल बर्फीले पहाड़ों और 5 किलोमीटर गहरी बर्फ में बदल चुका है, जहां ना कोई जीव टिक सकता है और ना ही कोई इंसान जिंदा रह सकता है। और ये जगह सचमुच हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। ये जगह है एंटार्क्टिका, जो हमारी पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये महाद्वीप 1 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 20 देश, भारत जैसे 5 देश और अमेरिका जैसे लगभग 2 देश समा सकते हैं। करीब 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला ये महाद्वीप पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी शुरुआत बर्फीले पहाड़ों से होती है और अंत भी बर्फीली पहाड़ों में ही होता है। इसके चारों ओर फैला महासागर है आर्कटिक महासागर, जिसे दुनिया का सबसे ठंडा महासागर माना जाता है। इस महासागर का पानी -1.8 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, जो किसी भी इंसान को महज 15 मिनट में पूरी तरह जमा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे ठंडा इलाका हमेशा से ऐसा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि एक समय एंटार्क्टिका घने जंगलों से ढका हुआ था और यहाँ दुनिया के सबसे अजीब और खतरनाक जीव पाए जाते थे। वैज्ञानिक रिसर्च से ये साबित भी हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी एंटार्क्टिका में कुछ ऐसे गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनका हमें अभी तक पता नहीं चला है, और वहां बर्फ की गहराइयों में कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें अगर दुनिया के सामने लाया जाए तो उन पर यकीन कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। हो सकता है कि इस बर्फ की चादर के नीचे एक पूरा का पूरा शहर छिपा हो, या फिर यहाँ एलियंस की कोई सीक्रेट कॉलोनी मौजूद हो, या शायद इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच कोई ऐसा रहस्यमय दुनिया छिपी हो जो आज भी इंसानों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। तो आखिर एंटार्क्टिका का असली रहस्य क्या है? हजारों साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये महाद्वीप पूरी दुनिया से कटकर दक्षिणी ध्रुव के एक कोने में सिमट गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखना ना भूलें हमारी आज की ये खास वीडियो। एंटार्क्टिका पहली बार जनवरी 1820 में खोजा गया था, जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स की एक टीम कैप्टन फैबियन वॉन बेलिंगहाउजन की अगुवाई में इस महाद्वीप को अपनी मानचित्रण यात्रा के दौरान देखती है। इस खोज के साथ वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी आंखों से इस महाद्वीप को देखा था। इससे पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर कोई ना कोई खोया हुआ महाद्वीप जरूर होगा, जो पृथ्वी के भार संतुलन को बनाए रखने में सहायक होगा। इसी कारण इतिहास में कई खोजकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस महाद्वीप को खोज करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ। 1820 में एंटार्क्टिका की खोज तो हुई, लेकिन तब भी इस जमीन पर इंसानों के लिए कदम रखना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ का औसत तापमान लगभग -19 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो किसी भी इंसान को कुछ ही समय में जमा सकता है। सिर्फ ठंड ही नहीं, एंटार्क्टिका में भीषण बर्फीले तूफान भी आते हैं जो किसी भी इंसान की दृष्टि को बाधित कर सकते हैं। यही कारण था कि खोज के बाद लगभग 1 साल तक किसी ने भी इस बर्फीली जमीन पर कदम नहीं रखा। हालांकि 1821 में अमेरिकी खोजकर्ता जॉन डेविस पहले व्यक्ति बने जिन्होंने एंटार्क्टिका की जमीन पर कदम रखा। इसके बाद लगातार 100 सालों तक विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और शोधकर्ता यहाँ रिसर्च करते रहे
और अंटार्कटिका के नक्शे को दुनिया के नक्शे के साथ जोड़ने में सफल हुए। अंटार्कटिका अभियान का ये चरण 1917 में जाकर खत्म हुआ। उस वक्त तक वैज्ञानिक और शोधकर्ता केवल अंटार्कटिका की खोज कर उसका सटीक नक्शा तैयार करने में सफल हो पाए थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने ना सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1970 के दशक में पहली बार अंटार्कटिका में सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर रेडर स्कैन किया गया, जिससे इंसानों के लिए पहली बार अंटार्कटिका के अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करना संभव हुआ। जब अंटार्कटिका में रेडार तकनीक का उपयोग किया गया, तब वैज्ञानिकों ने खोजा कि इन बर्फीले पहाड़ों के लगभग 3 किलोमीटर गहराई में 400 से भी ज्यादा झीलें मौजूद हैं, जो हजारों सालों से बर्फ के नीचे दबी हुई थीं। इसके बाद 1990 के दशक में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दुनिया के सबसे बड़ी सब ग्लेशियल झील की खोज हुई, जो लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में स्थित थी। वैज्ञानिकों ने इस झील को लेक वॉस्टॉक नाम दिया। अंटार्कटिका से मिली इन खोजों ने ये साफ इशारा किया कि हजारों साल पहले यहां जरूर एक अलग दुनिया रही होगी, जहां घने जंगल और अनगिनत जीव रहते थे। इन सिद्धांतों की सच्चाई को जांचने के लिए 2014 में अंटार्कटिका में 3.7 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया। जब इस इलाके में गहराई से खुदाई कर बर्फ के नमूने लिए गए, तो वैज्ञानिकों ने यह पाया कि इन नमूनों में सूक्ष्म जीवों का एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद था, जो लाखों सालों से बर्फ के नीचे दबे होने के बावजूद जिंदा थे। रिसर्च से ये पता चला कि ये सूक्ष्म जीव सूरज की रोशनी के बिना ही मीथेन और एमोनियम को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर लगातार जीवित बने हुए थे। यहाँ जीवन के अस्तित्व का ये एक ठोस सबूत था। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2021 को ब्राजील के वैज्ञानिकों की एक टीम ने जेम्स रॉस आइलैंड से 7.5 करोड़ साल पुराना कोयले के एक टुकड़ा खोजा। ये कोयले का टुकड़ा इस बात का ठोस प्रमाण था कि लाखों साल पहले यहाँ घने जंगल हुआ करते थे और उनमें आग भी लगती थी। साथ ही ये भी साबित करता है कि ये क्षेत्र कभी एशिया और अफ्रीका की तरह एक गर्म महाद्वीप था। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका भी अमेज़न जंगल की तरह एक विशाल रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 1986 में मिला, जब अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए। ये जीवाश्म अर्जेंटीनी भूवैज्ञानिक एडुआर्डो ओलिवेरो और रॉबर्ट कैशोन ने खोजे थे, जिन्हें 2006 में वैज्ञानिकों ने डायनासोर के जीवाश्म के रूप में मान्यता दी। यानी आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और डायनासोर विलुप्त हो गए, तब अंटार्कटिका सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। उस उल्कापिंड के गिरने के बाद अंटार्कटिका धीरे धीरे दक्षिणी ध्रुव की ओर खिसकने लगा। 2011 में चिली के वैज्ञानिकों की एक टीम ने अंटार्कटिका में एक विशाल ऑक्टोपस का जीवाश्म खोजा था। ये ऑक्टोपस आकार में एक फुटबॉल जितना था, जिसकी लंबाई 11 इंच और चौड़ाई 8 इंच थी। ये अब तक खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस जीवाश्म था। वैज्ञानिकों ने इस पर गहराई से अध्ययन किया और करीब 260 अलग अलग प्रजातियों के अंडों का परीक्षण किया। रिसर्च के बाद पता चला कि अगर ये किसी जीव का अंडा था, तो उस जीव की लंबाई लगभग 7 मीटर यानी 22 फीट तक हो सकती थी। जहां ये जीवाश्म मिला था, वहीं वैज्ञानिकों को
मोसासॉरस के अस्तित्व के भी प्रमाण मिले थे। मोसासॉरस भी इसी प्रजाति का एक हिस्सा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि अन्य सरीसृपों की तरह मोसासॉरस अंडे नहीं देता था, लेकिन अगर ये जीवाश्म सच में मोसासॉरस का है तो इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों की अब तक की रिसर्च पूरी तरह गलत साबित हो सकती हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की गहरी बर्फ के नीचे एक पूरा शहर छिपा हो सकता है, जो विशाल बर्फीले पहाड़ों के बीच कहीं खो चुका है। लेडी लू झाबो नाम की लेखिका ने अंटार्कटिका पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन। इस किताब में साफ तौर पर बताया गया था कि अंटार्कटिका में हिटलर का एक गुप्त सैन्य बेस मौजूद था। इन ठिकानों को खोजने के लिए जब अमेरिका ने एडमिरल बर्ड को अंटार्कटिका भेजा तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे मानना लगभग असंभव था। इस किताब में लिखा गया है कि एडमिरल बर्ड की मृत्यु के बाद उनके बेटे को उनकी एक गुप्त डायरी मिली, जिसमें उन्होंने अपने अंटार्कटिका मिशनों का एक पूरा विवरण दर्ज किया था। उस डायरी में लिखा था कि जब वे अंटार्कटिका के उस विशेष क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहे थे तब उन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर एक विशाल गड्ढा देखा। जब उन्होंने अपने विमान को उस गड्ढे के अंदर उड़ाया तो चारों ओर घने पेड़ पौधे और हरियाली दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस गड्ढे को पार किया उन्होंने देखा कि वहां एक पूरा शहर मौजूद है जहां इंसान भी रहते हैं। डायरी में यह भी दर्ज था कि ये सब देखकर वे तुरंत वहां से वापस लौट आए। तो क्या डायरी में लिखी गई ये घटनाएं सच हैं या फिर ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी है? आज तक इस रहस्य का कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। इसके अलावा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका में कई रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली चीजें खोजी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, एक सवाल अब भी बना हुआ है, आखिर अंटार्कटिका कैसे ग्रीनलैंड से बर्फ के विशाल पर्वत में तब्दील हो गया? अगर आप इस बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।